हेलो एवरीवन। अपनी इस वीडियो सीरीज़ प्रसार गतिविधियों का इतिहास हिस्ट्री ऑफ एक्सटेंशन एक्टिविटीज़ की श्रृंखला के आज चौथे भाग में हम अध्ययन करने जा रहे हैं स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व किए जाने वाली या की गई प्रसार गतिविधियों एक्सटेंशन एक्टिविटीज़ बिफोर इंडिपेंडेंस के बारे में। और आज की इस श्रृंखला में, आज की इस कड़ी में हम अध्ययन करेंगे फ़िरका विकास योजना अर्थात फ़िरका डेवलपमेंट स्कीम का। सबसे पहले हम समझते हैं कि फ़िरका का अर्थ क्या होता है। फ़िरका का अर्थ है पंथ, संप्रदाय, जत्था, दल या जाति। और इसके नाम से ही स्पष्ट है कि कुछ विशिष्ट समूहों के लिए चलाई गई योजना थी। ये एक सरकारी योजना थी जो 1946 में मद्रास राज्य के 34 फ़िरकों में चलाई गई थी। इसकी लोकप्रियता और सफलता को देखते हुए इसे काफ़ी विस्तार दिया गया। इसमें 50 फ़िरकों को और जोड़ा गया। जो फ़िरके जितने ज़्यादा पिछड़े हुए थे उनको इसमें उनके पिछड़ेपन के आधार पर शामिल किया गया। और साथ ही साथ यह भी देखा गया कि उन फ़िरकों में लघु उद्योगों की, हैंडलूम डेवलपमेंट की और कुटीर उद्योगों को स्थापित करने की, विकसित करने की कितनी संभावनाएं हैं। तो जिन क्षेत्रों में या जिन फ़िरकों में ये संभावनाएं थी उनको चयनित करके और फिर उनके विकास के कार्यक्रम चलाए गए। फ़िरका विकास योजना के जो उद्देश्य थे उनमें गांधी जी के कार्यक्रमों की भांति सबसे पहला उद्देश्य था ग्रामीणों का सर्वांगीण विकास। गांवों में क्योंकि स्थितियां जीवन रहने लायक बहुत ज़्यादा नहीं थी, अच्छे जीवन यापन के लायक नहीं थी, तो ग्रामीणों का सर्वांगीण विकास करना ही इस परियोजना का सबसे प्रमुख उद्देश्य था। इसके साथ साथ ही ग्रामीणों के संपर्क में रह कर के ये देखा गया कि उनमें किसी भी काम को करने के लिए आत्मविश्वास की कमी है, कारण कि उन्हें किसी तरह की कोई फॉर्मल ट्रेनिंग किसी काम को करने के लिए नहीं मिली होती। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनमें उस काम को करने के लिए या किसी से बातचीत करने के लिए आत्मविश्वास या दक्षता की कमी है। तो इसीलिए ग्रामीणों में आत्मविश्वास की भावना यानी सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप करने का उद्देश्य भी इस योजना में रखा गया। गांवों में रहने वाले अधिकांश लोग गरीब थे, जीवन यापन के उनके पास साधन नहीं थे, आर्थिक दृष्टि से काफ़ी पिछड़े हुए लोग गांवों में रह रहे थे। तो उनकी आर्थिक समृद्धि के लिए लघु और कुटीर उद्योगों की स्थापना करना और उनको विकसित करना यह एक उद्देश्य था। इसके साथ साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में साक्षरता बहुत कम थी और इसलिए शिक्षा का प्रचार प्रसार करना, ग्राम पंचायतों का पुनर्गठन करना, क्योंकि ग्रामीण स्तर पर जो समस्याएं हैं, जो भी लोकल प्रॉब्लम्स हैं, उनको शहरी लोग समझ नहीं पाते या वास्तविकता क्या है, ज़मीनी स्तर पर क्या काम किया जाना है, ये क्लियर नहीं हो पाता। तो बहुत सारी योजनाएं जो आती हैं वो वास्तविकता के धरातल पर फिट नहीं होती हैं या सिर्फ कागजी कार्रवाई या कागजी खानापूर्ति होकर के रह जाती हैं। इसीलिए ग्रामीणों की समस्याओं को वास्तविक रूप में समझा जा सके और उनकी समस्याओं का लोकल सॉल्यूशन मिल सके, स्थानीय स्तर पर ही समस्याओं का समाधान हो सके, इसके लिए ग्राम पंचायतों को फिर से कंस्ट्रक्ट किया गया, रिकंस्टिट्यूट किया गया। लोगों में स्वावलंबन की भावना का विकास करना, उनको आर्थिक रूप से इतना समृद्ध बना देना कि वो किसी और पर निर्भर नहीं रहें, अपनी छोटी मोटी समस्याओं के समाधान वो स्वयं कर सकें, चाहे वो साक्षरता के माध्यम से हो या वो सेल्फ कॉन्फिडेंस के माध्यम से हो या फिर उनकी आर्थिक विकास के माध्यम से। तो यह भी इसका उद्देश्य था। साथ ही ग्रामीण लोगों को स्वास्थ्य और स्वच्छता के लिए प्रेरित करना और इससे संबंधित कार्यक्रमों का आयोजन करना और उनका क्रियान्वयन करना, ये सभी फ़िरका विकास योजना के उद्देश्य थे। इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए या इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए
परियोजना में जो भी एक्टिविटीज़ चलाई गई, गतिविधियां चलाई गई, वो दो तरह की होती थी। एक तो अल्पकालीन गतिविधियां और एक दीर्घकालीन गतिविधियां। अल्पकालीन गतिविधियां वे थी जो ग्रामीण जन की स्थानीय स्तर की समस्याओं के समाधान के लिए चलाई गई, या छोटी छोटी दैनंदिन समस्याएं जो होती हैं, जो रोज डे टू डे में उनके सामने आती थी, उन छोटी छोटी समस्याओं के समाधान के लिए अल्पकालिक गतिविधियां की जाती थी। और गांवों के लंबे समय के लिए दूरगामी विकास के लिए जो गतिविधियां की जाती थी, वो दीर्घकालिक गतिविधियों के अंतर्गत सम्मिलित की गई। इन सभी गतिविधियों में संचार व्यवस्थाएं, यातायात के साधन, जलापूर्ति, पंचायतों का गठन, सहकारिता का गठन, ग्रामीण स्वास्थ्य और स्वच्छता हेतु अल्पकालीन कार्यक्रम, प्राथमिक चिकित्सा केंद्र या स्वास्थ्य केंद्रों की स्थापना, लोगों को आत्मनिर्भर और स्वावलंबी बनाने हेतु कृषि संबंधी प्रशिक्षण, पशुपालन, सिंचाई व्यवस्था, कुटीर एवं लघु उद्योग, खादी एवं ग्रामोद्योग, इन सभी पर विशेष रूप से बल दिया गया। ये क्योंकि सरकारी कार्यक्रम था, तो इसलिए इसमें जिला स्तर पर जिलाधिकारी को इसके लिए अध्यक्ष बनाया गया था, और उनके अंडर, उनके नीचे काम करने वाले ग्रामीण कल्याण अधिकारी होते थे, रूरल वेलफेयर प्रोग्राम ऑफिसर, और ये विभिन्न गांवों को देखते थे। इनके लिए भी कुछ गांव इनको दे दिए जाते थे जहां पर इन्हें सर्व करना होता था, और ये विभिन्न प्रकार के लोगों के संपर्क में रह करके काम किया करते थे, जैसे कृषि विशेषज्ञ हैं, प्रशासनिक अधिकारी, तकनीकी विशेषज्ञ, लोक निर्माण विभाग यानी पीडब्ल्यूडी के इंस्पेक्टर। इस तरह के बहुत सारे लोगों के साथ मिलजुल कर इनको काम करना होता था। और राज्य स्तर पर राज्य ग्रामीण कल्याण बोर्ड की स्थापना भी इसके अंतर्गत की गई थी। बहुत सारी सुविधाएं इस परियोजना की गतिविधियों के अंतर्गत लोगों को दी गई, और उससे फिर जो अचीवमेंट्स मिले या जो उपलब्धियां प्राप्त हुई, उनमें सबसे महत्वपूर्ण है कि जिन उद्देश्यों को लेकर के चले थे, वो उद्देश्य काफ़ी हद तक पूरे हुए प्रारंभिक वर्षों में, और इस कार्यक्रम को विस्तृत भी किया गया। और 1950 तक ये कार्यक्रम शुरू हुआ था, 1946 में, और फिर 1950 में इसे और 50 फिरकों में चलाया गया, और बहुत सारे कार्यक्रम इसमें आयोजित किए गए। लोगों में जागरूकता, आत्मविश्वास, आत्मनिर्भरता उत्पन्न की गई, स्वावलंबी उन्हें बनाया गया। इसके साथ साथ ही पीने के साफ पानी की व्यवस्था, सड़कों का निर्माण, चिकित्सा केंद्रों की स्थापना, सिंचाई के संसाधन, नलकूप, खादी एवं ग्रामोद्योग, लघु एवं कुटीर उद्योग, इनकी स्थापना भी की गई। तो बहुत हद तक ये कार्यक्रम सफल रहा, लेकिन फिर भी ये कार्यक्रम बहुत लंबे समय तक नहीं चल सके, क्योंकि इन कार्यक्रमों में या इस कार्यक्रम में भी कुछ कमियां रही। सबसे बड़ी कमी इस कार्यक्रम की ये रही कि ये एक सरकारी कार्यक्रम था, सरकारी योजना थी, और इसीलिए सरकार ने जब इसका आयोजन किया, क्रियान्वयन किया, तो जिन अधिकारियों को इसकी जिम्मेदारी दी गई, उन्होंने सेवा भावना से इस काम को नहीं किया। उन्होंने अपनी नौकरी की तरह मान करके ही इस काम को किया। ग्रामीणों की क्या समस्याएं हैं, उनके पास जाना, त्याग, सेवा, समर्पण, कर्तव्य निष्ठा, जो इस प्रसार कार्यक्रम का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है, बहुत ही महती आवश्यकता इन चीज़ों की होती है, उन सभी का सरकारी अधिकारियों में अभाव था, और इसीलिए उन्होंने कार्य योजनाओं पर पूरा ध्यान नहीं दिया। आपसी डिस्प्यूट्स भी उनके अंदर थे, एक दूसरे का सहयोग नहीं करते थे, और इसीलिए ये योजना बहुत लंबे समय तक नहीं चल सकी। फिरका योजना जो मद्रास में चली थी, कुछ समय के बाद ही दम तोड़ गई, और इस योजना के बारे में अभी आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा, और आप इससे ये निष्कर्ष भी निकाल सकते हैं कि जो भी योजनाएं सरकारी स्तर पर चलती हैं, अगर उसमें सेवा और समर्पण नहीं हो,
सिर्फ उसको सरकारी समझ करके या नौकरी समझ करके किया जाए तो कभी भी वो सक्सेसफुल नहीं हो सकता। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि किसी भी कार्यक्रम का क्रियान्वयन जब किया जाए तो उसे बहुत ही अपने कार्यक्रम की तरह से, व्यक्तिगत कार्यक्रम की तरह से किया जाना चाहिए। सो कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग।